इस इतवार भी हम तीन लोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा में पिछली बार हमने जो भवनवासी देवों व्यंतर देवों के बारे में चर्चा की थी। आज हमें यहाँ पर विमानवासी देवों के बारे में चर्चा करनी। विमानवासी कहो, कल्पवासी कहो, वैमानिक देव कहो, एक ही बात है। शब्द अलग अलग हैं। उन शब्दों के कारण भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सब विमानवासी देव कहलाते हैं। पहले तो शुरू करें वो देवों की अपेक्षा। देवों की अपेक्षा माने क्या? देखिए, कहाँ गया भैया? देखिए, आपके स्क्रीन पे चित्र आया होगा। ये है देवों का सामान्य स्वरूप या देवों के भेद। देवों की जब भी चर्चा चलती है, हमने अभी तक दो देवों की चर्चा की, भवनवासी और व्यंतर। अब तीसरे देवों की चर्चा करनी है, वो विमानवासी देवों के बारे। हमने यहाँ पर ये पहले भी देखा था कि पहले भवनवासी देव, फिर व्यंतर, फिर ज्योतिष और फिर वैमानिक। इसमें हम डायरेक्ट वैमानिक देवों की चर्चा करने जा रहे हैं। ज्योतिष देवों की चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि उसका विस्तार भी है। उसमें कुछ गणितों की भी बात आती है और कुछ समझने लायक विषय अधिक मात्रा में है, इसलिए उनकी चर्चा हम अंत में करेंगे। पहले हम यहाँ पर चर्चा करते हैं वो विमानवासी देवों के बारे में। किसी का मोबाइल चालू है क्या? ये आवाज आ रही है। आप थोड़े आप सबके मोबाइल्स म्यूट कर लो। हाँ, हो गए। चलिए, देखिए, अपनी यहाँ पर चर्चा चल रही है वो चार देवों के बारे में, और उसमें से भवनवासी, व्यंतर, इन दो देवों की चर्चा तो हमने बड़ी विस्तार के साथ की। आज हमें चर्चा करनी है वो विमानवासी देवों के बारे में। चारों देवों में यदि चर्चा करें तो विमानवासी देव सबसे उत्कृष्ट देव कहलाते हैं। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इनको भवनत्रिक भी कहते हैं। यहाँ पर जाने वाले देव, यहाँ पर उत्पन्न होने वाले देव, इनके पुण्य का उदय कुछ हीन होता है। यदि देवों की ही चर्चा जब भी होगी तो विमानवासी देवों की चर्चा अधिक मात्रा में होती है, कि जिनके पुण्य का उदय विशेष होता है, जिनका अधिकार अधिक रूप से चलता है, जिनको भोग सामग्री उत्कृष्ट मिलती है। और सुनना, वहां से च्युत होने वाले देवों को मनुष्य भव में मिलने वाली उपलब्धि भी उत्कृष्ट होती है। ये समझना, यदि पुण्यहीन हो, हीन पुण्य में यदि देवायु बन जाए
तो मुख्यता से भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों के साथ देवों की गति का ही बंध होता है। लेकिन यदि उत्कृष्ट पुण्य का उदय, पुण्य कहने की बजाय विशेष मंद परिणामों में यदि गति कर्म का बंध हो जाए तो वह देवगति का बंध होता है, और उसमें भी वैमानिक देवगति का बंध होता है। और आगे चल के बात करें कि द्रव्यलिंग या भावलिंग या अणुव्रत, ऐसे व्रतों को यदि कोई धारण करता है और व्रतों को धारण करने के बाद यदि उसको आयु कर्म का बंध होता है तो वो आयु कर्म का बंध विमानवासी देवों का ही होता है। इसीलिए इन विमानवासी देवों की चर्चा विशेष रूप से, उत्कृष्ट रूप से की जाती है। आपने कभी पंचकल्याणक में भी देखा होगा कि पंचकल्याणक में जो बोलियां लगाई जाती है या इंद्रों के पद अर्पण किए जाते हैं, वे कौन से होते हैं? देखो, सबसे ऊंची बोली लगती है वो सौधर्म इंद्र की बोली लगती है। ये सौधर्म इंद्र कहाँ का है? तो वह विमानवासी देवों में से एक उत्कृष्ट इंद्र है। फिर आगे ईशान इंद्र, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर। मतलब कहने का मतलब ये कि ये देव उत्कृष्ट गति के हैं, मतलब देव गति में भी उत्कृष्ट गति कहलाती है। इनका विशेष पुण्य का उदय होता है, धर्म क्रियाओं में इनका विशेष उपस्थिति रूप से या अनुपस्थिति रूप से भी विशेष योगदान रहता है। इसका मतलब क्या, यह भी समझना कि जब तीर्थंकरों को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सौधर्म इंद्र कुबेर को आज्ञा देता है और कहता है समोशरण की रचना की जाए, और कुबेर उनकी आज्ञा सराखों पे समझकर तुरंत समोशरण की रचना हो जाती। मतलब देखो कि तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि जिस क्षेत्र में खिलने वाली है, उस क्षेत्र में भी सौधर्म इंद्र की आज्ञा से ही समोशरण की रचना की जाती। मतलब, और देखिए आगे चल के भी बताता हूं कि समोशरण भी लग जाए तो सौधर्म इंद्र स्वयं उस समोशरण में उपस्थित होता है। इसीलिए ये विमानवासी देवों का विशेष महत्व है। उनकी आज्ञा से ही ये भवनवासी देव, व्यंतर देव, ये देव उनकी आज्ञा के अनुसार ही काम करते रहते हैं। इसीलिए इस विमानवासी देवों का विशेष महत्व है। और भी कई बातें मैं आगे आपको बताऊंगा, जैसे मध्यलोक है, भरत क्षेत्र है। इस भरत क्षेत्र में जो विशेष पर्वत है, जैसे विजयार्ध पर्वत है, तो उस विजयार्ध पर्वत पर कूट है। इन कूटों पर भी ये देव रहते हैं, और ये देव भी किसकी आज्ञा मानते हैं? तो वे भी एकमात्र सौधर्म इंद्र की आज्ञा मानते हैं। आ गया समझ में? कई लोकपाल हैं। लोकपाल मतलब अभी आपको याद तो आता होगा, हमने पिछली क्लासों में कई बार इसकी चर्चा की है कि जब मध्यलोक की चर्चा करते थे, जैसे मध्यलोक में चार दिशाओं में, जम्बू द्वीप के चार दिशाओं में चार दरवाजे हैं, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। इन दरवाजों के ऊपर भी ये लोकपाल होते हैं, जो लोकपाल उनकी रक्षा करते हैं। अब ये बात जुदी कि ये अकृत्रिम व्यवस्थाएं हैं, इनकी सुरक्षा करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी तो एक इंद्र के ऊपर दी ही जाती, एक देव के ऊपर दी जाती है। वो जो रक्षा करने की जिम्मेदारी है, इनको कहते हैं लोकपाल। अभी और भी कई बातें आपको याद दिला दूं, जैसे चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए निकलता है
तो दिग्विजय के लिए निकलने के बाद वह आर्यखंड के नीचे लवण समुद्र की दिशाओं में जब विजय प्राप्त करने के लिए निकलता है, तो वहां पे दरवाजों से बाहर जाकर वहां पर जो द्वीप है उस लवण समुद्र में, उस द्वीप पर होने वाले देवों को भी जीतता है, उनको अधीन बनाता है। ये देव भी किसकी आज्ञा मानते हैं? तो ये देव भी सौधर्म इंद्र की आज्ञा मानते हैं। ऐसे कई स्थानों पर सौधर्म इंद्र की आज्ञा माननी पड़ती है, ऐसे देव रहते हैं। इसीलिए यहां पर इस विमानवासी देवों की चर्चा जब भी प्रारंभ होगी तो सौधर्म इंद्र का नाम लिए बिना प्रारंभ ही नहीं हो सकता। ये तो मैंने एक आपको सौधर्म इंद्र की कल्पना मात्र दी, सिर्फ सौधर्म इंद्र की आज्ञा नहीं, ऐसे विमानवासी कई देव हैं जिनकी कई उत्कृष्ट क्रियाएं होती है, कई जीवों का उत्कृष्ट पुण्य का उदय होता है। जैसे सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं, वे सर्वार्थ सिद्धि के देव अखंड रूप से जीवन भर तत्व चर्चा करते रहते, यहां तक कि उनकी चर्चा आती है कि तीर्थंकरों को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वे देव मात्र खड़े होकर वहीं पर रहकर खड़े होकर वहीं से नमस्कार करते हैं। मतलब ये कोई बड़प्पन की बात नहीं, लेकिन ये देव वहां पर तीर्थंकरों के समूह शरण में नहीं आते, लेकिन अखंड रूप से जीवन भर इन तत्वों की चर्चा करते रहते हैं। और वो वहां से सर्वार्थ सिद्धि से कोई देवच्युत हो जाए तो समझना, अभी जब लास्ट में आवागमन की चर्चा करेंगे तो इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर कल्पना मात्र आए इसके लिए बता रहा हूं कि वहां से सौधर्म सर्वार्थ सिद्धि से जो देव च्युत होते हैं मतलब अपनी आयु पूर्ण करके उस भव को छोड़ते हैं और मनुष्य भव में जब उत्पन्न होते हैं तो वो एक भवावतारी होते हैं। वहां से च्युत हुए, यहाँ पर मनुष्य भव धारण किया, मुनि दीक्षा धारण की और निर्वाण को प्राप्त हो गए। ये नियम है। ऐसे देव भी कहाँ उत्पन्न होते हैं? विमानवासी देवों में ही उत्पन्न होते। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर इसमें रहने वाले देव ब्रह्मचारी होते हैं। जब तीर्थंकरों को वैराग्य आता है, मुनि दीक्षा धारण करने के लिए गमन करते हैं, तो ये देव वहां पर आकर उनकी बहुत बड़ी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। ऐसे देव भी कहाँ उत्पन्न होते हैं? एकमात्र विमानवासी देवों में उत्पन्न होते। ये क्यों बता रहा हूं? इसलिए बताना चाहता हूं कि ये सब व्यवस्था एकमात्र विमानवासी देवों में ही पाई जाती है, बाकी 3 प्रकार के देवों में नहीं पाई जाती। यद्यपि 3 प्रकार के देवों में साधन संपन्नता बढ़िया उपलब्ध होती, लेकिन साधन संपन्नता उत्पन्न होने के बावजूद भी उनका इतना प्रभाव नहीं होता जितना वैमानिक देवों का प्रभाव। इसीलिए जब भी चर्चा चलती है तो भवनत्रिक ऐसा ग्रुप करके भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों को अलग किया जाता है और विमानवासी देवों को अलग किया जाता है। उसका एकमात्र कारण यही है कि ये विमानवासी देव पुण्यशाली जीव ही होते हैं, उनके पुण्य का उदय होता है तो विमानवासी बनते हैं, और भी कई विशेषता होती है तो विमानवासी बनते। ऐसे ये पुण्यशाली देव पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाले उस भव को प्राप्त होते हैं। ऐसे ये विमानवासी देवों की चर्चा आती है। अब इन विमानवासी देवों की चर्चा जब प्रारंभ हो चुकी है तो हम थोड़ी सी विमानवासी देवों की सामान्य चर्चा करें। देखो,
हमने 3 लोक को पीछे देखा था कि 3 लोक में ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक है। मध्यलोक में मनुष्य और तिर्यंच देवों का निवास स्थान है। अधोलोक में भवनवासी व्यंतर और नारकी जीवों का निवास स्थान है और विमानवासी देवों का निवास स्थान एकमात्र ऊर्ध्वलोक में है। क्या कह रहा हूं समझना। बाकी के देव जाते हैं नहीं जाते वो चर्चा बाद में करेंगे, पहले उनके निवास स्थान की चर्चा कर रहे हैं। जहां पर वो देव उत्पन्न होते हैं उन स्थानों को निवास स्थान कह रहा हूं। बाकी अन्य क्षेत्र में जाते हैं इसमें कोई शंका नहीं, अन्य क्षेत्र में जाकर रहते हैं इसमें भी कोई शंका नहीं, लेकिन वहां पर जाने के बावजूद भी अभी आपको याद होगा जब हमने सुदर्शन मेरु पर्वत की विस्तार से चर्चा की थी, उसमें 3 प्रकार के वनों की चर्चा की थी। इन 3 प्रकार के वनों की चर्चा करते हुए देखा था इन वनों में सौधर्म इंद्र के महल हैं और वहां पर आकर सौधर्म ईशान इंद्र रहते हैं। आगे चल के पांडुक वन में भी देखा था कि पांडुक शिला है, वहां पर तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है, वहां पर भी भवन होते हैं, ये इन देवों के भवन होते हैं। आ गया समझ में। ऐसे ये सौधर्म आदि देव आते जाते रहते हैं, लेकिन उनका निवास स्थान यदि कोई पूछे, मतलब वो अपने हिसाब से आधार रेसिडेंस प्रूफ यदि उनका कोई होगा तो वो है ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक में भी कहा, ऊर्ध्वलोक में भी अपने अपने विमानों में। अब ध्यान देना, विमान, मैं सुबह राजवार्तिक श्लोक वार्तिक पढ़ रहा था तो श्लोक वार्तिक में ये चर्चा आई। क्या चर्चा आई कि विमान, विमान का विश्लेषण संस्कृत में उन्होंने किया। विशेष, वि मतलब विशेष, मान मतलब मान की उत्पत्ति होना, जिसमें रहने के बाद विशेष मान की उत्पत्ति हो उसको विमान कहते हैं। ये शब्दार्थ हुआ, समझना। भी इसकी चर्चा बहुत बढ़िया की श्लोक वार्तिक में। उन्होंने कहा जैसे लौकिक क्षेत्र में जो कोई विमान में सफर करता है, विमान में जाके आता है, एक देश से दूसरे देश में पहुंचता है, वहां से रिटर्न आता है, तो वो अपने को बहुत बढ़िया गौरवान्वित महसूस करता है। वो समझता है अरे मैं तो विमान में बैठ के आया, 2 घंटे 5 घंटे जो भी हो, लेकिन विमान में आया। अरे अपने यहां भी देखो, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाना हो तो रेलवे है, मतलब उसके बाद बसेस है, ये सब आवागमन की व्यवस्थाएं हैं। फिर भी यदि कोई व्यक्ति एक प्रांत से दूसरे प्रांत में यदि विमान में चला जाए तो उसका एक विशेष महत्व प्राप्त होता है। इस लौकिक विशेषता को लिए हुए वहां पर शाब्दिक विश्लेषण किया कि विमान जिसमें उत्पन्न होने के बाद स्वर्ग के देव विशेषता को प्राप्त होते हैं उनको कहते हैं विमानवासी। ये तो हो गया शब्दार्थ। और फिर आगे चल के बताया कि प्रश्न ये उत्पन्न किया कि यदि विमान में उत्पन्न होने के कारण यदि विमानवासी कहते हो तो फिर विद्याधर भी विमानों में प्रवास सफर करते हैं, मनुष्य गति के जीव भी विमानों में सफर करते हैं, तो क्या उनको विमानवासी नहीं कहें? ज्योतिष देवों की भी आगे चर्चा आएगी, तो ज्योतिष देवों के भी विमान हैं, वहां पर ज्योतिष देव उत्पन्न होते हैं, तो उनको ज्योतिष क्यों कहा गया, विमानवासी क्यों नहीं कहा? प्रश्न समझ में आया कि पहले तर्क दिया जिसमें उत्पन्न होने के बाद विशेषता की प्राप्ति होती है, विशेष मान की प्राप्ति होती है, इसलिए उनको विमानवासी कहते हैं। तो प्रश्न आगे आचार्य ने खुद उत्पन्न किया
कि विद्याधर भी अपने अपने विमानों में गमन करते हैं, उनका भी अपना अपना विमान होता है। मनुष्य गति के जीवों के पास भी विमान की व्यवस्था है। ज्योतिष देवों के पास भी अपने अपने विमानों की व्यवस्था है, तो फिर उनको विमानवासी क्यों नहीं कहे? उसका जवाब आचार्य ने बहुत बढ़िया दिया। उन्होंने कहा सिर्फ विमानों में उत्पन्न होना इतना ही कारण काफी नहीं है, लेकिन आगे कहा कि विमान वासी, कर्म वासी तो नहीं, वैमानिक कर्म के देव गति के उदय से उनको विमानवासी कहा जाता है। क्या कहा, कुछ समझ में आया? नहीं, मैं समझाता हूं। देखो, जैसे देवगति में चला गया, देवायु के कारण चला गया, अब देवगति में जाने के बाद उसके कर्मों का उदय होता है। कौन से गति कर्म का उदय होता है? देवगति नाम कर्म का उदय होता है। मनुष्य गति में आया, कौन से गति नाम कर्म का उदय होगा? मनुष्य गति नाम कर्म का उदय होगा। ये तो स्थूल गति कर्म का भेद हुआ। उसमें आगे चल के श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंदी, इन्होंने बहुत बढ़िया विश्लेषण किया कि जैसे मूल भेद तो हो गया देवगति, लेकिन उसमें भी वैमानिक देवगति नाम कर्म के उदय से जो देव विमानों में उत्पन्न होते हैं उनको विमानवासी कहते हैं। और शब्द भी बताता है, विमानों में वास करने वाले उनको विमानवासी कहते हैं। और आगे वैमानिक एक प्रत्यय लगा है, उसमें तो विमान और विमान में रहने वाले वैमानिक, जैसे अपने इसमें भी होता है ना, किसी गांव में रहने वाला हो तो मराठी में एक शब्द लगता है। देखो, जैसे अकोला में रहता है तो अकोला कर, शोलापुर कर, दुधनी कर, मतलब वहां से आया हुआ जीव। ये जैसे उसके आगे पीछे कर लगता है ना, ऐसे विमानों में उत्पन्न होने वाले वे वैमानिक। सिर्फ विमान में उत्पन्न होना इतना ही कारण काफी नहीं, बल्कि वैमानिक नाम कर्म के उदय से जो जीव विमानों में उत्पन्न होते हैं उनको वैमानिक कहते हैं। ऐसी बहुत बढ़िया बातें श्लोक वार्तिक में न्याय संगत, न्याय के आधार से की है। ऐसे यहां पर वैमानिक देवों की चर्चा होती। अब देखो आगे, ये वैमानिक देव विमानों में उत्पन्न होते हैं। वे विमान कहाँ कहाँ हैं, उनका क्या क्या स्वरूप है, उसकी थोड़ी सी चर्चा करें। तो मैंने कहा था वैमानिक देव लोक के ऊर्ध्व भाग में रहते हैं, इसलिए इनका स्थान ऊर्ध्व लोक में पाया जाता है। आ गया समझ में? ऐसे ऊर्ध्व लोक में उत्पन्न होने वाले कहने का मतलब ये कि यहां पर उत्पन्न होने वाले देव ऊर्ध्व लोक में उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनका निवास स्थान ऊपर है। ठीक, अब चर्चा करते हैं आगे, ये ऊर्ध्वलोक में भी कहां पर है। अब देखना, ऊर्ध्वलोक में भी मध्यलोक का सबसे अंतिम स्थान, उसके ऊपर से इन स्वर्गों की व्यवस्था प्रारंभ होती है। क्या मतलब? देखो, उसकी चर्चा मैं आपको करूं। इसकी चर्चा तिलोय पन्नति में बहुत बढ़िया तरीके से की है। क्या की है वह देखना अभी। देखिए, आपके सामने दिखाई दे रही है
ये ऊर्ध्व लोक की त्रस नाड़ी है। अब 3D में भी दिखाऊंगा, पहले इसके प्रमाण को आप समझना। तिलोय पन्नति में कहा कि इन वैमानिक देवों का क्षेत्र कितना है, तो पहले तो एक राजू बाय एक राजू, एक राजू बाय एक राजू जो त्रस नाड़ी का प्रमाण है, क्योंकि वैमानिक देव त्रस नाड़ी में ही उत्पन्न होंगे, त्रस नाड़ी के बाहर नहीं उत्पन्न हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वैमानिक देव त्रस जीव कहलाते हैं, सौदनी पंचेंद्रिय जीव है विमानवासी देव। तो इसलिए सौदनी पंचेंद्रिय जीव होने के कारण ये जीव त्रस नाड़ी में ही उत्पन्न होते हैं, त्रस नाड़ी के बाहर नहीं। और त्रस नाड़ी का प्रमाण है एक राजू बाय एक राजू। अब देखो आगे, एक राजू बाय एक राजू में उत्पन्न होते हुए भी इनका स्थान कुछ विशेष है। कितना विशेष है? क्योंकि ऊर्ध्वलोक की त्रस नाड़ी 7 राजू की है, अधोलोक की त्रस नाड़ी 7 राजू की है। तो क्या 7 राजू में पूरे क्षेत्र में? तो कहा नहीं। कहा? तो देखो, पहले बताया 7 राजू, ये प्रमाण आपको मोबाइल पे दिखाई दे रहा हो, नहीं तो लिख लेना। 7 राजू माइनस, समझना, ये वर्णन त्रिलोकसार तिलोय पन्नति में ही आया। सामान्य चर्चा जब चलती है तो ये वर्णन ये नहीं आता, वर्णन इतना ही आता है कि 7 राजू, लेकिन वास्तव में 7 राजू नहीं, बल्कि 7 राजू माइनस, सुनना भी, 1,40,000 योजन प्लस एक बाल। क्या कहा? बाल मतलब सर पे होते ना, वो बालों की चर्चा है। क्या कहा? 1,40,000 योजन प्लस एक बाल। समझ में आ रहा है? अब देखो, उसको उसका स्वरूप मैं आपको बताऊं। पहला, 7 राजू में से 1,40,000 योजन प्लस एक बाल का प्रमाण माइनस करना। ये माइनस क्यों किया? अब देखो, इसकी चर्चा अपन यहां से प्रारंभ करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 1,40,000 योजन का सुदर्शन मेरु पर्वत। आपको अभी पुरानी बातें याद करनी चाहिए, याद आनी चाहिए कि सुदर्शन मेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी है, कि प्रथम पृथ्वी से लेकर नीचे की, प्रथम पृथ्वी से लेकर चूलिका तक 1,40,000 योजन, इतना प्रमाण इस सुदर्शन मेरु पर्वत का है। तो ये सुदर्शन मेरु पर्वत की ऊंचाई 1,40,000 योजन। आगे चलो, ये हो गई उसकी तलहटी, ये हो गई उसका ऊर्ध्व सर, वो है, ये पूरा मिलके 1,40,000 योजन। अब देखो, 1,40,000 योजन के बाद बीच में आपको येलो येलो थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है, रेड कलर है। ये रेड कलर तो सौधर्म इंद्र का जो इंद्रक विमान है। अब ये चर्चा अपन बाद में करने वाले कि सौधर्म इंद्र कहां पर उत्पन्न होता है, अभी ये चर्चा में नहीं जाएंगे। लेकिन इतना समझना कि सौधर्म इस स्वर्ग में जो इंद्रक विमान है, उनमें से सबसे नीचे से प्रथम वाला या ऊपर से अंतिम वाला, ये जो विमान रहेगा ना, उस विमान में और सुदर्शन मेरु पर्वत की चूलिका में कितना अंतर है? तो तिलोय पन्नति में बताया, भोग भूमि के मेंढे का बाल, वो भी कितना, जो
उत्पन्न हो उत्पन्न होके 7 दिन वाला है। 7 दिन वाला मतलब समझते हो आप कि जन्म से 7 दिन तक जो भी बालक होते हैं उनके बाल बड़े मुलायम होते हैं और बहुत पतले पतले होते हैं। तो यहां पर कहते हैं कि सुदर्शन मेरु पर्वत की चोटी से सौधर्म इंद्र के सर्वप्रथम इंद्रक विमान का अंतर मात्र 1 बाल बराबर है। इतना ही गैप है, 1 बाल का अंतर खत्म हो गया, वहीं से सौधर्म इंद्र के इंद्रक विमान का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए पहले बताया 7 राजू में से 1,40,000 योजन अर्थात सुदर्शन मेरु पर्वत की ऊंचाई प्लस 1 बाल, वो इतना पतला बाल, उसके बाद सौधर्म इंद्र का विमान प्रारंभ हो जाता है, मतलब स्वर्ग प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था पीछे भी कि अरे एकमात्र बाल मतलब कितना छोटा अंतर। तो हम सुदर्शन मेरु पर्वत चढ़ जाए, चूलिका पर खड़े हो जाए और हाथ ऊपर करें तो वो सौधर्म इंद्र का विमान हाथ में आएगा कि नहीं बताओ। इतना आसान है स्वर्ग में जाना, और कूद जाओ, विमान को पकड़ लो, चढ़ के ऊपर चढ़ जाओ, स्वर्ग में पहुंच जाओगे। इसके लिए इतना सारा गड़बड़ करने की क्या जरूरत। लेकिन समझना, भले ही सुदर्शन मेरु पर्वत की चोटी पर चले जाओ तो भी समझना, तो भी इस सौधर्म इंद्र के विमान को छू नहीं पाए। ये नियम है। यदि स्वर्ग में जाना भी हो तो देवगति कर्म का बंध जब तक उदय में नहीं आएगा या देवायु का बंध नहीं होगा और उसका उदय नहीं होगा, तब तक आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। आ गया समझ में? ये यही विशेषता है। इस प्रकार से एक सुदर्शन मेरु पर्वत की ऊंचाई 1,40,000 योजन और उसके बाद 1 बाल यहां से ऊपर एकमात्र इस सौधर्म इंद्र का विमान प्रारंभ होता है। इसलिए 1,40,000 योजन प्लस 1 बाल इस क्षेत्र में विमानवासी देवों का क्षेत्र नहीं कहलाएगा। इसके ऊपर से क्षेत्र प्रारंभ होता है, यहां तक नहीं। इसलिए 7 राजू में से सर्वप्रथम ये प्रमाण माइनस किए। आ गया समझ में? अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखो ये यहां पर प्रमाण बताया, 7 राजू माइनस 1,40,000 योजन प्लस 1 बाल। अब आगे चलो, आगे चर्चा की। क्या चर्चा की? इसमें और एक प्रमाण आपको जोड़ना है। ये घटाना बढ़ाना क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? विमानवासी का क्षेत्र, वैमानिक देवों का क्षेत्र कितना होता है इसका प्रमाण हमें निकालना है। इसके लिए तो अब ये आगे देखो, ये क्या है? त्रस नाड़ी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा। इस हिस्से में वात वलय पाए जाते हैं। कितने वात वलय हैं? 3 वात वलय हैं। इन 3 वात वलयों का प्रमाण क्या क्या है? सबसे ऊपर वाला वात वलय 1575 धनुष है, समझना। उसके नीचे वाला 1 कोस, उसके नीचे वाला 2 कोस। अब ये समझना थोड़ा प्रमाण, 1 कोस और 2 कोस और 1575 धनुष। तो मैं आपको पूछता हूं, समझना, सुनना, इसकी चर्चा पहले हमने की हुई है। 1 योजन में कितने धनुष होते हैं? 8,000 धनुष होते हैं, समझना। 1 योजन, प्रमाण याद रखना सब, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 1 योजन में 8,000 धनुष। ठीक। अब अगला प्रश्न,
एक योजन में कितने कोस होते हैं? 4 कोस। क्या कहा कि एक योजन में 8000 धनुष, एक योजन में 4 कोस। अब आगे चलो, एक कोस में कितने धनुष होते हैं? 2000। मतलब क्रम से लो, 2000 धनुष का एक कोस और 4 कोस का एक योजन। अब इसको डायरेक्ट लो तो एक योजन में कितने धनुष? 4 कोस इंटू 2000, इसका मतलब 8000 धनुष। आ रहा है समझ में? मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां पर प्रमाण जो बताया है उसको समझने के लिए आपको ये कोस धनुष योजन का प्रमाण समझना पड़ेगा। अब देखो, वात वलयों की ऊंचाई, पहले वात वलय की ऊंचाई 1575, दूसरे वात वलय की ऊंचाई 1 कोस। 1 कोस मतलब कितने धनुष? 2000 धनुष। अब तीसरा वात वलय, इसकी इसकी ऊंचाई कितनी? 2 कोस। उसके धनुष कितने हो गए? 4000 धनुष। अब तीनों को प्लस कर दो कि 4000 धनुष, 2000 धनुष प्लस 1575, तो कितने हो गए? 4 7,505। तो कितने हो गए? हाँ समझना 7,575। हाँ 7,575। 7575 धनुष। ये क्या बताया मैंने आपको? वात वलय की ऊंचाई, तीनों वात वलयों की ऊंचाई। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं, क्या वात वलय में विमान वैमानिक देव उत्पन्न हो सकते हैं? क्या वात वलयों में विमान है? नहीं। इसलिए पहले वात वलय की ऊंचाई निकाली। अब देखना, एक योजन प्रमाण में से 7575 माइनस कर दो तो कितना हो गया? 475 धनुष। ये यहां पर बताया, वहां पर तिलोय प्रणति में यही प्रमाण बताया। एक योजन माइनस 425 धनुष, ये हो गई वात वलय की ऊंचाई। ठीक, अब आगे चलो। ये है सिद्धशिला। सिद्धशिला कितनी ऊंचाई है? 8 योजन ऊंचाई वाली सिद्धशिला है। अब ये 8 योजन ऊंचाई वाली जो सिद्धशिला है ना, यहां पर भी विमानवासी देव, वैमानिक देव उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पर विमान नहीं है। इसलिए 8 योजनों में भी उनका अस्तित्व नहीं है। अब आगे चलो, उसके बाद 12 योजन प्रमाण क्षेत्र है, जहां पर भी वैमानिक देवों का स्थान नहीं है। तो इतने क्षेत्र में भी वैमानिक देवों का स्थान, वैमानिक देवों का स्थान नहीं है। इसीलिए 8 योजन प्लस 12 योजन प्लस 1 योजन माइनस 425, ये प्रमाण तिलोय प्रणति में दिया। आप एकदम से पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इतना विस्तार करके मैं आपको समझा रहा हूं। उसमें सीधा दिया है 21 योजन। अभी इसमें यहां पर प्रमाण है ना, देखो मैं आपको समझा। 21 योजन माइनस 425 धनुष, इसको 1,40,000 योजन प्लस 1 बाल में प्लस करोगे और ये सब प्रमाण 7 राज्यों में से माइनस करना। ये एकदम से सुनोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने क्रम से लिया। 7 राजू पहले बाजू में रखो,
1,40,000 योजन प्लस 1 बाल, ये एक प्रमाण हो गया। दूसरा प्रमाण दिया 21 योजन माइनस 425 धनुष, ये दूसरा प्रमाण दिया। इन दोनों को जोड़ दो और इनको जोड़ने के बाद जो प्रमाण आएगा, मतलब आपको गणितीय भाषा में बताऊं तो 1,40,000 योजन प्लस 1 बाल इज इक्वल टू x, 21 योजन माइनस 425 धनुष्य इज इक्वल टू y। ऐसा x प्लस y, ये जो प्रमाण आएगा उस प्रमाण को 7 राजू में से माइनस करना है। अब ये कैसे माइनस करना और क्यों माइनस करना, इसको आसानी से मैं आपको बताता हूं। ये ऊपर वाला जो ब्लू हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, इस ब्लू हिस्से में स्वर्ग के देव उत्पन्न नहीं हो सकते, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है जहां पर सुदर्शन मेरु पर्वत है, यहां तक भी स्वर्ग के देव उत्पन्न नहीं हो सकते। इन दोनों प्रमाणों को इस पूरे त्रस नाड़ी में से माइनस करना है। इन दो प्रमाणों को त्रस नाड़ी में से माइनस करेंगे तो बचा हुआ जितना भी प्रमाण है वहां पर स्वर्ग के देवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए उनका निवास स्थान इन दोनों आंकड़ों को 7 राजों में से माइनस करना है। तो एक आंकड़ा हो गया 1,40,000 योजन प्लस 1 बाल, और दूसरा आंकड़ा हो गया 21 योजन माइनस 425 धनुष। 21 योजन कैसे हो गया वो देख लो आप। एक 12 योजन प्लस 8 योजन 8 प्लस 25 प्लस 1 योजन, ऐसे हो गए 21 योजन। इन 21 योजनों में से 425 आपको माइनस करना है। तो इतना माइनस करेंगे तो जो प्रमाण आएगा वो और नीचे का प्रमाण दोनों प्लस करके 7 राज्यों में से माइनस कर दो, उतने क्षेत्र में विमानवासी देव उत्पन्न होते हैं। अब आपको यह समझ में आया होगा कि इस प्रकार से विमानवासी का क्षेत्र, वैमानिक देवों का क्षेत्र 7 राजू माइनस 1,40,000 योजन प्लस 1 बाल, इसमें 21 योजन माइनस 425 धनुष जोड़ने के बाद जो प्रमाण आएगा उसको 7 राजू में से माइनस करेंगे तो बचा हुआ क्षेत्र विमानवासी देवों का क्षेत्र कहलाता है, वैमानिक देवों का क्षेत्र कहलाता है। ऐसे वैमानिक देवों का क्षेत्र यहां पर कहा गया है। अब इसी को मैं आपको थोड़ा 3D में बता देता हूं, अब आपको जल्दी ग्रहण हो जाएगा। ये आपके सामने ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्वलोक की त्रस नाड़ी, और त्रस नाड़ी में भी एक एक स्वर्गों के प्रमाण बताए गए। इसमें ये है मध्यलोक, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सुदर्शन मेरु पर्वत बहुत छोटा है, कोशिश करना मैं और जूम करने की कोशिश करना। देखिए अब आपको दिखाई देगा ये है जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के बीचों बीच सुदर्शन मेरु पर्वत, यहां पर सुदर्शन मेरु पर्वत की चूली का, और यहां से ये रेड कलर का है ये सौधर्म इंद्र का इंद्रक विमान। इस इंद्रक विमान का सबसे नीचे वाला टोक और सुदर्शन मेरु पर्वत की चूली का, इन दोनों के बीच का अंतर है 1 बाल, मात्र 1 बाल, वो भी भोग भूमि के जन्म से 7 दिन के अंदर वाला बाल। इतना छोटा अंतर है और वहीं से ऊर्ध्वलोक प्रारंभ हो जाता है। ऐसा ये मध्यलोक के ऊपर सर्वप्रथम इंद्रक विमान यहां पर दिखाई। अब ये कितना चौड़ा है कितना लंबा है इसकी चर्चा अगले क्लास में करने वाले।
आप अभी पहले इतना समझ लो, ये यहां पर इंद्रक विमान यहां से लेके ऊपर पहले स्वर्ग का क्षेत्र प्रारंभ होता है। अब पहले स्वर्ग का क्षेत्र कहां खत्म होगा? जहां पर सौधर्म इंद्र के विमानों का, उसके ऊपर होने वाले झंडे का ऊपर का कोना खत्म होता है, वहां तक सौधर्म स्वर्ग कहलाता है। क्या कहा, समझ में आया? कि जहां से पहला इंद्रक विमान का तल और सबसे ऊपर वाला, ये ऊपर और नीचे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पहले स्वर्ग में 31 पटल है। वो पटल वगैरह की चर्चा अपन बाद में करने वाले हैं, फिर भी बताऊं, 31 पटल है। 31वें पटल में जो इंद्रक विमान है, उसका जो झंडा है, उस झंडे की जो चोटी है, वहां तक प्रथम स्वर्ग कहलाता है। आ गया समझ में? और वहां के बाद असंख्यात योजन प्रमाण अंतर गैप होने के बाद दूसरा स्वर्ग प्रारंभ होता है। और दूसरे स्वर्ग का, वहां से प्रारंभ होके दूसरे स्वर्ग का अंतिम विमान, उस विमान का झंडा और झंडे के ऊपर चोटी, उस चोटी तक दूसरा मतलब तीसरा और चौथा, ये स्वर्ग का प्रमाण पाया जाता है। आ रहा है ना समझ में? ऐसे ही प्रत्येक स्वर्ग के बारे में समझना। प्रत्येक स्वर्ग की रचना ऐसी ही है। उनका जो अंतिम विमान होगा, उस अंतिम विमान में जो उसका झंडा होगा, उसका जो सबसे अंतिम हिस्सा है, वहां तक उस स्वर्ग का नाप लिया जाता है। ये हो गए 16 स्वर्ग। अभी उसकी भी चर्चा करूंगा थोड़ी सी। 16 स्वर्ग के बाद 9 ग्रहवेयक, 9 ग्रहवेयक के बाद 9 अनुदिश, और 9 अनुदिश के बाद 5 अनुत्तर। सबसे अंत में है 5 विमान, इसको कहते हैं 5 अनुत्तर। यहां तक 5 अनुत्तर में जो बीच वाला इंद्रक विमान है, उसके ऊपर जो झंडा है, उस झंडे का अंतिम छोर तक ही स्वर्ग की व्यवस्था है। उसके बाद इसका छोर खत्म हुआ और आगे मैंने अभी जो 12 योजन का क्षेत्र बताया था ना, वो 12 योजन का क्षेत्र वहां से प्रारंभ होता है, इसीलिए उसको माइनस कर दिया। इस प्रकार से स्वर्गों की रचना यहां तक पाई जाती है, सर्वार्थ सिद्धि तक। और उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है अपना मोक्ष। यहां पर जीव मोक्ष में जाते हैं, मतलब इस शिला पर जाकर विराजमान हो जाते। इस प्रकार से ये त्रस नाड़ी में स्वर्गों की व्यवस्थाएं पाई जाती। ठीक। अब थोड़ी सी आगे सामान्य रूप से चर्चा करें और फिर आगे बढ़े। आ गया समझ में? चलिए, ये देखिए, अभी आपको 3D में दिखाया, वही थोड़े प्रमाण के लिए मैं 2D में आपको बताना चाहता हूं। ये रेड कलर का है, ये हो गया पहला और दूसरा स्वर्ग। इसकी ऊंचाई कितनी? तो बताया 1.5 राजू। 1.5 राजू ये पहले और दूसरे स्वर्ग की ऊंचाई। तीसरे और चौथे स्वर्ग की ऊंचाई 1.5 राजू। पांचवें छठे की ऊंचाई आधा राजू। सातवें आठवें की ऊंचाई आधा राजू। नौवें 10वें की ऊंचाई आधा राजू। 11वें 12वें की ऊंचाई आधा राजू। 13वें 14वें की ऊंचाई आधा राजू। और 15 और 16वें की ऊंचाई आधा राजू। ये इस प्रकार से
पहले स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक की उन स्वर्गों की ऊंचाई यहां पर बताई गई। लंबाई चौड़ाई कितनी रहेगी? वही एक राजू बाय एक राजू। और ऊंचाई कितनी रहेगी? ये 1.5 राजू और फिर आगे आधा राजू। ठीक, ये हो गए 16 स्वर्ग। इन 16 स्वर्गों को कहते हैं कल्प। यहां पर उत्पन्न होने वाले जीवों को कहते हैं कल्पवासी। इसलिए मैंने जब क्लास शुरू की थी तो 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया था, वैमानिक, विमानवासी और कल्पवासी। कल्पवासी क्यों कहा? क्योंकि ये कल्पों में उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको कल्पवासी ऐसे कहा गया। आ गया समझ में? ये कल्प क्यों कहते हैं उसकी भी चर्चा करनी है, लेकिन अभी नहीं हो पाएगी। इसलिए आप पहले इसका प्रमाण पहले समझ लो कि पहले 2 स्वर्ग 1.5 राजू वाले, दूसरे 2 स्वर्ग 1.5 राजू वाले, और 16वें स्वर्ग तक ऊपर के सब आधे आधे राजू वाले प्रमाण। तो अभी इसका प्रमाण प्लस कर लो। 1.5 राजू बाय 1.5 राजू, 3 राजू हो गए। 1 2 3 4 5 और 6 क्षेत्र आधे आधे राजू वाले हो गए, तो इसको जोड़ दो तो 3 हो गए। तो 1.5 राजू बाय 1.5 राजू प्लस 1.5 राजू 3 राजू, और ऊपर 16 स्वर्ग तक 3 राजू। ऐसे 16 स्वर्ग 6 राजू के अंतर्गत समा जाते हैं। मतलब 16 स्वर्गों की ऊंचाई ये 6 राजू तक होती है। अब बचा ऊपर का 1 राजू वाला हिस्सा। इस 1 राजू में 9 ग्रैवेक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, प्रागभार पृथ्वी, मोक्ष और वात वलय, सिद्ध शिला, मोक्ष मतलब सिद्ध शिला और वात वलय, ये सभी के सभी 1 राजू में आ जाते हैं। क्या कहा, समझ में आया? 6 राजू के ऊपर इनको तो 6 राजू तक तो उत्पन्न होने वाले देवों को कल्पवासी कहा, और ऊपर वाले देवों को कल्पातीत कहा जाता है। तो ये कल्पातीत देवों की व्यवस्था कैसी? 9 ग्रैवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ये प्रमाण। इसके साथ 12 योजन वाली पृथ्वी, उसके बाद 8 योजन ऊंचाई वाली सिद्ध शिला, और उसके ऊपर 1 योजन माइनस 425 धनुष, इतने प्रमाण वाला वात वलय। ये सभी प्रमाण 1 राजू में समाहित हो जाते हैं। ऐसे 7 राजू प्रमाण के ऊर्ध्वलोक में इन स्वर्गों की ऊंचाई की व्यवस्था बनती है। आ गया समझ में? ऐसे इस 7 राजू में, ये ऊर्ध्वलोक के 7 राजू में इन स्वर्गों की रचना पाई जाती है। इसमें भी अब ये कल्प और कल्पवासी और कल्पातीत बताकर अपन यहीं पर रुकते हैं। सामान्य रूप से बताता हूं, विस्तार अगली क्लास में करूंगा। इनको जो 16 स्वर्ग है, इन 16 स्वर्गों में 10 प्रकार के देवों के भेद कल्पित करके समझाया जाता है। 10 प्रकार के भेद कौन से, वो आपको याद है? नहीं तो इसका विस्तार अगली क्लास में होगा। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंज, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किलविशिक, ये 10 भेद होते हैं। इन 10 भेदों की कल्पना या इन 10 भेदों के माध्यम से रचना इन 16वें स्वर्ग तक ही होती है। इसलिए 16वें स्वर्ग तक के देवों को या 16वें स्वर्ग तक क्षेत्र को कल्प कहा जाता है, और उसमें रहने वाले कल्पवासी। और उसके ऊपर कौन कौन से बचे? 9 ग्रैवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। ये 3 प्रकार हैं, 3 भेद हैं। इनको कहते हैं कल्पातीत।
कल्पातीत क्यों कहा? क्योंकि इनमें ये 10 प्रकार के भेद नहीं किए जाते। यहाँ पर जितने भी जीव हैं सभी के सभी अहमिंद्र हैं। इनके अंडर में कोई नहीं, इनके ऊपर भी कोई नहीं, ये स्वयं सब अहमिंद्र है। इसीलिए इनको कहते हैं कल्पातीत। ऐसे कल्पवासी और कल्पातीत ये 2 प्रकार के भेद वैमानिक देवों में पाए जाते हैं। ऐसे वैमानिक देवों की रचना इस प्रकार से सामान्य रूप से होती है। आ गया समझ में? ऐसे 6 राजू में कल्पवासी देव और 1 राजू के कुछ हिस्से में कल्पातीत देव पाए जाते हैं। ऐसे इस ऊर्ध्वलोक के विमानवासी देवों के क्षेत्रों की रचना पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ये ऐसे पाए जाते हैं। अब देखो ये भी आपको समझा दूं थोड़ा सा सामान्य रूप से। ये आपके सामने है कल्पातीत देवों की व्यवस्था। ये पहले 3 हैं। ये पहले 3 9 ग्रेवेक का पहला ग्रेवेयक, फिर ये लाइट ग्रीन है, ये दूसरा ग्रेवेयक, उसके बाद फिर डार्क ग्रीन है, ये तीसरा ग्रेवेयक। मुख्य रूप से ग्रेवेयक के 3 भेद होते हैं। अब इन 3 भेदों में उसके अंतर्गत और 3 भेद होते हैं। इसीलिए 9 भेद इस अपेक्षा से किए जाते हैं। जैसे देखो ये मैंने पहले कहा ना, डार्क वाला एक ग्रेवेक, लाइट वाला दूसरा ग्रेवेक और फिर डार्क वाला तीसरा ग्रेवेक। इस 3 ग्रेवेक में ये जो पहले वाला ग्रेवेक है इसका ऊपर वाला हिस्सा, मध्यम वाला हिस्सा और अधो वाला हिस्सा, मतलब अब इसको वहां की भाषा में आपको समझाता हूं। अधो ग्रेवेक के अधो भाग का अधो ऊर्ध्व, अधो मध्य और अधो अधो, ऐसे 3 ग्रेवेक के भेद होते हैं अधो ग्रेवेक में। फिर मध्यम ग्रेवेक में देखना यही प्रकार है, मध्य ऊर्ध्व, मध्य मध्य और मध्य अधो, ये 3 भेद मध्य ग्रेवेक के हुए। और ऊर्ध्व के ऊर्ध्व ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मध्य और ऊर्ध्व अधो, ऐसे 9 ग्रेवेक के भेद पाए जाते हैं। इसके बाद 9 अनुदिश, ये 9 अनुदिश एक ही पटल में होते हैं, एक ही लेवल में होते हैं, इसलिए उनको यहां पर एक ही लेवल में दिखाया। और फिर 5 अनुत्तर, इसमें भी एक ही पटल होता है, एक ही लेवल में होते हैं, इसलिए इसको यहां पर एक लेवल में दिखाया। ऐसे ये कल्पातीत देवों की व्यवस्थाएं पाई जाती। आ गया समझ में? इस प्रकार से ये कल्पातीत, ये मैंने आपको ऊपर वाला पहले स्टार्टिंग में बताया था, 1 योजन, उसमें 1575, फिर 2000 और 4000, इनको प्लस करके 1 योजन में से माइनस की। ऐसे ये ऊर्ध्वलोक में भी कल्पातीत और निर्वाण क्षेत्र मतलब सिद्ध शिला तक की व्यवस्था ऊर्ध्वलोक में पाई जाती है। ऐसे इस विमानवासी देवों के क्षेत्र और उनकी ऊंचाई चौड़ाई और उसमें होने वाले विमानों का सामान्य स्वरूप हमने यहां पर देखा। आ गया समझ में? आप जब भी 2D देखेंगे तो आपको इस प्रकार का नक्शा हर जगह देखने के लिए मिलेगा। दिखाता हूं। ये नक्शा आपको हमेशा हर जगह देखने के लिए मिलेगा। इसमें ऐसे 2 स्वर्ग दिखाए जाते, ये पहले 2, फिर ये दूसरे 2,
तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और आठवें, 8 दूनी 16, ऐसे 16 स्वर्ग बताए जाते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसे 16 स्वर्ग नहीं है। तो कैसे हैं? ऐसे हैं, ये ऐसे विमान होते हैं। उसमें से उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ होने वाले विमानों पर अलग अलग अधिकार चलता है। उत्तर की तरफ है वो उत्तरेंद्र, दक्षिण की तरफ है, इसको कहते हैं दक्षिण इंद्र। ऐसे सौधर्म और ईशान इंद्र की चर्चा आती है। वो चर्चा अपन अगली क्लास में लेंगे। ऐसे एक ही लेवल में सौधर्म और ईशान इंद्र के विमान पाए जाते हैं। इसमें से आधा हिस्सा सौधर्म इंद्र के लिए अधिपत्य में होता है और आधा हिस्सा ईशान इंद्र के आधिपत्य में होता है। इसलिए सौधर्म ईशान विमान ये ऐसे एक पटल में ही पाए जाते हैं। आगे आजू बाजू में नहीं, एक ही पटल में है। उत्तर की तरफ उत्तरेंद्र, दक्षिण की तरफ दक्षिण इंद्र। ऐसे ही सब जगह समझना, सभी स्वर्गों में इसी प्रकार की रचना है। इसलिए एक एक क्षेत्र में दो दो इंद्रों की चर्चा आती। ठीक ऐसे ये ऊर्ध्वलोक की रचना व्यवस्था इस प्रकार से देखने के लिए हमें मिलती है। ऐसे इन विमानवासी देवों की स्थान की चर्चा आज हमने की। अब उनके भेदों की चर्चा और उनका क्या स्वरूप है, इन सब की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। आज हम यहीं पर रुकते हैं। अब इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। हाँ राजेंद्र जी, अपने को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। आ, आपने प्रश्न पूछने के लिए कोई स्कोप ही नहीं रखा, इतना क्लियर था। अच्छा अच्छा। पर यदि छोटी सी दो शंकाएं हैं। हाँ पूछिए तो पूछिए। ग्रेवर के 9 लेयर्स बताए, 3 by 3 and 3, डार्क एंड लाइट। तो बराबर। ये तीन की मल्टीप्लायर है, इनका भी कुछ रिलेवेंस है, शायद आप आगे समझाएंगे। आगे समझाऊंगा उसका। ठीक है। अपन ने शब्द राजू यूज किया है। मेरा इसका इंप्रेशन, कई बार लोग राजूल कहते हैं, तो राजूल और राजू एक ही बात है। राजुल गलत है, राजू ही होना चाहिए। राजू ही होना चाहिए ना। हाँ। ठीक है सर, इतना ही सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए और किसी के हैं 2 मिनट। हाँ सुशील सैमसंग। भाई। हाँ सुशील भाई। सुशील भाई, जय जिनेन्द्र, आपको अनम्यूट कीजिए। आ रही आवाज आ रही सर? आ रही आ रही। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि विमानवासी देव के अंडर में ये भवनवासी यंत्र आते हैं सब। तो नहीं ऐसा तो नहीं है। पंच हाँ, तो आप पहले आपने बोला ना प्रश्न पूछिए तो मैं उसका विस्तार करूंगा। आप प्रश्न पूछिए। हाँ, वैमानिक के वैमानिक का ही भवनवासी और यंत्रों के ऊपर वो चलता है ठीक। कानून उनका। तो हाँ पंचम काल में वैमानिक देव नीचे आते नहीं है, तो कैसे व्यवस्था बनती है? अब ये समझ लीजिए। पहली बात तो ये कि इन देवों के ऊपर विमानवासी देवों का अधिकार चलता है, ये नियम नहीं है। क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भवनवासी देवों की जो इंद्र है ना, और व्यंतर देवों के इंद्र हैं, इन देवों के इंद्रों के ऊपर भवनवासी देवों का विमानवासी देवों का अधिकार नहीं चलेगा। पहली अच्छा। बात तो ये समझना। अब कहीं कहीं व्यंतर देवों के ऊपर, कहीं कहीं भवनवासी देवों के ऊपर इनके अधिकार चलने की बात आती है। वो लोकपाल, प्रकीर्णक, अभियोग्य ऐसे देवों पर तो चल सकता है, लेकिन इंद्रों के ऊपर नहीं चलेगा। यदि इंद्रों के ऊपर चलेगा तो फिर इनको इंद्र कौन कहेगा? बराबर।
इसीलिए इनके ऊपर नहीं चल सकता। ठीक है ना? ठीक। हाँ, वही और आपने कोई प्रश्न? आपने हाँ, आपने बताया था प्रवचन में अभी कि उनके अधिकार में आते हैं ये, इसलिए मेरा अधिकार में प्रश्न। मतलब इंद्र नहीं आता है, बाकी के हीन हाँ, जाति के देव आते हैं। पर हीन जाति भी अपने इंद्र की बात मानेगा। इंद्र की तो पहले अपने इंद्र की ही बात मानेगा, हाँ, वो तो है ही, नहीं तो फिर वो इसको इंद्र कौन कहेगा, ऐसा है कौन ना? कहेगा। बराबर। ठीक है ना? चलिए, और किसी को कोई प्रश्न? सब एक कंट्रोलिंग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा इलस्ट्रेशन ले सकते हैं। आपको वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। जीएसटी के हिसाब से समझाओ। हाँ हाँ, जरूर जरूर ये जरूर जरूर ये जरूर। स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स, सीजीएसटी और एसजीएसटी, जी वो जी, वाला हिस्सा है कि बिल्कुल। सोनर महिंद्रा वगैरह है वो सीजीएसटी वाले हैं। हाँ जी हाँ जी, आ गया ड्यूअल समझ कंट्रोल में? है, हाँ। ड्यूअल कंट्रोल, समझ गया जी। अच्छा एग्जांपल है। चलिए चलिए चलिए, और किसी को कोई प्रश्न? नहीं, चलिए बढ़िया है, सबको समझ में आया। अपन आज यहीं रुकते हैं, अगली क्लास में इसके आगे के विस्तार से चर्चा करेंगे। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूडो। 9 बार नमोकार मंत्र। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। जय 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 जिनेन्द्र। हो। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र जी। करवाना। जय जिनेन्द्र।